पूरे गांव कोहरे में डूबा हुआ था। रात का समय, आसमान में गोल गोल चांद, लेकिन उसकी रोशनी भी जैसे ठंड से कांप रही थी। हवा इतनी ठंडी थी कि हड्डियां चरमराने लगे। गांव के बाहर सूखे पेड़ों के पास दो परिवार आग जलाकर बैठे थे। दोनों के चेहरे पे चिंता साफ दिख रही थी। पहले परिवार में थे रामू, उसकी पत्नी सीता, उनका छोटा बेटा छोटू, और दूसरे परिवार में थे मोहन, उसकी पत्नी गीता, उनकी नन्ही बेटी गुड़िया। रामू हाथ सेकते हुए बोला, अरे भाई मोहन, ये ठंड तो इस बार कुछ ज्यादा ही कहर बरपा रही है। लगता है पहाड़ से बर्फ खुद चलकर हमारे गांव आ गई हो। मोहन ने कांपते हुए जवाब दिया, सच कह रहा है तू रामू, दिन में भी सूरज जैसे छुट्टी पे चला गया हो। छोटू दांत किटकिटाते हुए बोला, बाबा यह ठंड कब जाएगी? मुझे तो लगता है कोई बर्फ वाला भूत आ गया है। इतना सुनते ही गुड़िया की आंखें फैल गई। भूत? कहाँ है भूत? उसने डरते हुए पूछा। सीता ने प्यार से कहा, अरे पगली, कोई भूत भूत नहीं होता, बस मौसम खराब है। लेकिन तभी अचानक हवा तेज चलने लगी, आग की लपटें हिलने लगी। आसपास के पेड़ ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई उन्हें झकझोर रहा हो। गीता धीरे से बोली, मुझे तो लगता है कुछ अजीब है इस बार। अचानक पास के जंगल की तरफ से हू हू जैसी आवाज आने लगी। छोटू ने रामू का हाथ कसकर पकड़ लिया। बाबा, मैंने कहा था ना, बर्फ वाला भूत। रामू खुद भी थोड़ा डर गया था, लेकिन बच्चों के सामने हिम्मत दिखाते हुए बोला, अरे कुछ नहीं है, हवा की आवाज है। पर सच कहे तो उसके भी रोंगटे खड़े हो चुके थे। मोहन बोला, चलो सब लोग पास पास बैठो, आग बुझनी नहीं चाहिए। ठंड बढ़ती जा रही थी। अचानक गुड़िया रोने लगी, माँ मुझे बहुत ठंड लग रही है। गीता ने उसे अपनी शॉल में लपेट लिया। तभी एक तेज हवा का झोंका आया, आग की लपटें बुझने लगी। रामू और मोहन घबरा गए। अरे लकड़ी डाल जल्दी, रामू चिल्लाया। लेकिन लकड़ी गीली थी। आग धीरे धीरे बुझ गई। अब चारों तरफ अंधेरा और ठंडी हवा। छोटू फुसफुसाया, बाबा आग को किसने बुझाया? तभी फिर वही हु की आवाज आई। इस बार आवाज पास से आई। गीता कांपते हुए बोली, कहीं सच में कोई? मोहन ने हिम्मत करके कहा, मैं देख कर आता हूँ। रामू बोला, पागल हो गया है क्या इतनी रात में? लेकिन मोहन टॉर्च लेकर जंगल की तरफ बढ़ गया। मोहन जैसे जैसे आगे बढ़ा, उसे महसूस हुआ कि ठंड और बढ़ रही है। अचानक उसे सफेद सा कुछ दिखाई दिया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये कौन आवाज लगाया? सफेद चीज हिली। मोहन की टांगे कांपने लगी। फिर अचानक टॉर्च की रोशनी साफ पड़ी। अरे यह तो बर्फ नहीं, एक बूढ़ा आदमी था जो सफेद कंबल ओढ़े बैठा था। मोहन चौंका, अरे बाबा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, बेटा मैं रास्ता भटक गया, ठंड से मर जाऊंगा। मोहन का डर गायब हो गया। उसने तुरंत बूढ़े को सहारा दिया। चलो हमारे साथ चलिए। मोहन बूढ़े को लेकर आग के पास आया। रामू और बाकी सब भी चौंक गए। सीता बोली, अरे यह तो बेचारे बहुत ठंड से कांप रहे हैं। सबने मिलकर अपने कंबल और शॉल बूढ़े को ओढ़ा दिया। छोटू बोला, देखा बाबा, भूत नहीं थे। सब हल्का सा हंस पड़े। रामू ने फिर लकड़ी जोड़कर आग जलाने की कोशिश की। इस बार बूढ़े ने कहा, लकड़ी उल्टी रखे रहो बेटा, ऐसे रखो। उसने तरीका बताया और सच में आग फिर से जल उठी। सब हैरान रह गए। आग की गर्मी से सबके चेहरे चमकने लगे। बूढ़ा मुस्कुराया, तुम लोगों ने इंसानियत दिखाई है, इसीलिए ठंड तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इतना कहकर वो उठ खड़ा हुआ। अचानक हवा शांत हो गई। कोहरा हल्का होने लगा। रामू ने देखा बूढ़ा धीरे धीरे गायब हो रहा है। अरे ये क्या? मोहन चिल्लाया। बूढ़े की आवाज गूंजी, मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। जो दूसरों की मदद करता है उसके लिए प्रकृति भी मददगार बन जाती है। और वो ओझल हो गया। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सुबह हुई तो धूप खिली हुई थी, ठंड कम हो चुकी थी। छोटू खुशी से बोला, देखो बाबा, बर्फ वाला भूत भाग गया। रामू मुस्कुराया, हाँ बेटा, क्योंकि हमने डर नहीं, दया दिखाई। मोहन बोला, सच में? अगर हम उस बूढ़े को भूत समझकर भाग जाते तो? गीता ने कहा, तो शायद आज भी ठंड हमारा मजाक उड़ा रही होती। सब हंस पड़े।